मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से बोल रहा हूँ आपके समक्ष। मुगल सल्तनत काल की पहली शासिका रज़िया सुल्तान के संबंध में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। रज़िया सुल्ताना गुलाम वंश की शासिका थी। वह भारत की पहली महिला शासिका थी जिसने भारत पर शासन किया। रज़िया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों को छोड़ करके रज़िया बेगम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। 1236 ईस्वी में रज़िया बेगम हिंदुस्तान की शासिका बनी। वह बहुत ही योग्य शासिका थी और तीव्र बुद्धि की थी। अपने शासिका बनने के पूर्व वह अपने पिता के साथ युद्धों में जाया करती थी और युद्ध कौशल में निपुण थी। उसने पर्दा को हटा दिया और मर्दाना वेश धारण कर लिया। दरबार में वह मर्द के वेश में जाती थी और बहुत ही बुद्धिमानी के साथ दरबार के कार्यों को करती थी। वह एक योग्य शासिका थी। उसके शासन काल में गुलाम वंश का काफ़ी विकास हुआ। उसने अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त की। रज़िया सुल्ताना ने अपने विरोधियों का भी दमन किया और विरोधी उसके समक्ष झुक गए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी या कमी यह थी कि वह एक महिला थी जिसके अंदर में तुर्क सरदार रहना पसंद नहीं करते थे और एक महिला के अंदर कार्य करना अपना अपमान समझते थे। इसलिए उन्होंने योजना बनाना शुरू किया कि किसी तरह रज़िया सुल्ताना को गद्दी से पदच्युत कर दिया जाए। उसकी दूसरी कमी यह थी कि उसका संबंध एक हबशी या कृत से था जो उसे घोड़े पर बैठाने में मदद किया करता था। इसके चलते भी तुर्की सरदार उससे खफा रहते थे और उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया करते थे। रज़िया सुल्ताना को इन सारी परिस्थितियों की जानकारी थी और वह अपने विरोधियों को दबाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही थी और उसे हटाने के लिए तुर्क सरदारों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। लेकिन उसने चालाकी से अपने विरोधी सरदार अल्तुनिया से विवाह कर लिया और उसने एक संयुक्त सेना लेकर के वह दिल्ली की तरफ बढ़ी। कैथल के पास उसके विरोधियों और रज़िया के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ। लेकिन उस युद्ध में रज़िया की हार हो गई और उसकी हत्या कर दी गई। अल्तुनिया भी भागा लेकिन बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई। रज़िया सुल्ताना के दफनाने के संबंध में इतिहासकारों में अनेक मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रज़िया सुल्ताना को दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास दफनाया गया। लेकिन हाल में किए गए शोध से ऐसा आभास मिलता है कि रज़िया सुल्ताना को राजस्थान के टोंक में दफनाया गया और उसके प्रेमी या कृत को भी उसके बगल में दफनाया गया। वहीं पर उसके पिता इल्तुतमिश का मजार भी स्थित है। लेकिन इस संबंध में अभी कोई निर्णायक निर्णय नहीं हुआ है। इतिहासकारों ने अपने शोध में पाया है कि जिस समय इल्तुतमिश भारत का शासक था उस समय रज़िया सुल्ताना टोंक आया करती थी और वहाँ के लोगों से उसका संपर्क था। आज भी वहाँ पर कब्र मौजूद है जिस पर रज़िया नाम उल्लिखित है। इस संबंध में इतिहासकारों ने बहुत सारे शोध किए हैं और खोज भी की है। कुछ लोगों का कहना है
कि कैथल में हारने के तुरंत बाद रज़िया सुल्ताना की हत्या कर दी गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध में हारने के 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हुई। इसलिए इस संबंध में इतिहासकारों में व्यापक मतभेद है। सरकार को चाहिए कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका के कब्र की सही जानकारी प्राप्त करे और रज़िया सुल्ताना को एक योग्य शासिका होने के नाते और ख़ास करके महिला शासिका होने के नाते उसे उचित सम्मान प्रदान किया जाए।